Hey guys, welcome to Lossified. Today we'll be dealing with a very important discussion which is the upcoming judiciary notifications. तो देखिए जब हम जानेंगे कि आगे आने वाली कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास तभी हम उनको एक्सेल कर पाएंगे। तो थोड़ा ये फोर्सिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। ये दो तरीके के कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो किसी भी एग्ज़ाम की साइकिल में नहीं है, या तो उन्होंने कभी पेपर ही कोई जुडिशरी अटैम्प्ट नहीं किया है, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अपने स्क्रैच से, या फिर वो जिन्होंने एक आधे पेपर दिए हैं और वो किसी साइकिल में अभी इनग्रोस्ड नहीं है और आगे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स। दूसरा वो कैटेगरी है जो एक एग्ज़ाम की साइकिल में ऑलरेडी इनग्रोस्ड है, उसको देखना है कि ये साइकिल कब ख़त्म होती है, इस साइकिल से वो कब निकलते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कौन सा एग्ज़ाम होगा जिसकी साइकिल में ये आगे प्री मेंस और इंटरव्यू देंगे। तो ये दोनों ही तरीके के कैंडिडेट्स के लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ पाएँ कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस अपॉर्चुनिटी को हमें कैपिटलाइज करना है। सो हियर वी गो बिगिनिंग द डिस्कशन। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले सबसे हिट एग्ज़ाम की, विच इज़ दी MPCJ। MPCJ ने बहुत ही इमैक्युलेटली प्रोसेस कंडक्ट करा रखा है। सिर्फ जो कोविड वाला साल था उसकी साइकिल में इनका थोड़ा सा डिसरप्शंस आए जिसमें थोड़ा एग्ज़ाम लेट हो गया, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ये वो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ इन्होंने दूसरा फेज़ शुरू कर दिया एग्ज़ाम का, जिसका मेंस अभी अगस्त में होने वाला था स्टार्टिंग में, लेकिन अब थोड़ा पोस्टपोन हो गया है तो अगस्त के एंड में है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये साइकिल जैसे ही ख़त्म होगी MPCJ विल नोटिफाई इट्स नेक्स्ट वैकेंसीज, राइट। तो जो MPCJ के एस्पिरेंट्स हैं, glue to your books because MPCJ is not going to disappoint you. You are likely to receive you are likely to see vacancies again, and that will be near December because this cycle ends up in next month or so, like September October में ये cycle ख़त्म, तो November December January में you can expect the next cycle to continue. So moving ahead, we have the DJS. So DJS का प्री मेंस हो चुका है. DJS is very quick in whatever it does. So the aspirants that are preparing for DJS, you have to stay glued to DJS because DJS is not going to disappoint you. You are surely getting vacancies anytime sooner. Also जो DJS की तैयारी कर रहे हैं, they have to be sure that they prepare for DJS very astutely because DJS requires another kind of approach. So if you're preparing for other exams, make sure that you don't lessen your focus on DJS also because DJS में थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए, अलग तरीके की तैयारी चाहिए। देश का सबसे क्लासिक जुडिशल सर्विसेज है, इसके लिए बिल्कुल अलग अप्रोच की ज़रूरत है। तो अगर आप DJS की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस अप्रोच पे एडिक्वेट ध्यान देते रहें, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज एनी टाइम सूनर आ सकती हैं। मूविंग अहेड, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड और तुरंत आने वाली वैकेंसी दैट वी कैन सी इज़ फ्रॉम राजस्थान. वी आर सीइंग द इंटरव्यूज़ गेटिंग शेड्यूल्ड इन नेक्स्ट मंथ और so. So once this cycle ends, we are expecting that we'll begin with the next cycle. So somewhere around December to Feb, we see the next exam. And if you're preparing for Rajasthan, stay glued to your books. We are seeing, a continuous cycle for Rajasthan also. चलो मूविंग अहेड इज़ BJS. नाउ यहाँ से मामला थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है बिकॉज बिहार हैज़ बीन वेरी स्लो इन कंडक्टिंग इट्स एग्ज़ाम्स. लाइक 2019 में इन्होंने एग्ज़ाम नोटिफाई किया, 2020 में इन्होंने प्री लिया, 2021 में इन्होंने मेंस लिया और 2022 में अब जाके कहीं इंटरव्यू होंगे एंड दैट इज़ in the end of the year. So it is very slow, but since the starting of this cycle only we are hearing कि as soon as this cycle ends we'll be seeing new vacancies. So once this cycle ends, this might take time because once again interview होगा, interview के result आने में time लगेगा, but once this cycle ends, rest assured कि you will see vacancies. And if you're preparing for Bihar, then make sure that you put your focus on GK and GS, and there is no time for it because GK and GS for Bihar as well as UP बहुत ही important
रोल प्ले करते हैं, और ये किसी और एग्ज़ाम में इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करते। तो देखिए, अगर आप बिहार और यूपी के एस्पिरेंट्स हैं तो नो मैटर कब आ रही है वैकेंसी, कब दिखेगी, क्या होगा, कितना भी कम मोटिवेशन हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप जीके जीएस के लिए पढ़ते रहें, क्योंकि जीके जीएस के बिना बिहार आपका नहीं होगा या यूपी भी नहीं होगा। बिकॉज देखिए, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ के आप एमपी में मार्क्स ला सकते हैं, राजस्थान में मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन ये बेसिक सब्जेक्ट्स जो है ना, ये यूपी बिहार में आके इनका वेटेज कम हो जाता है। तो उतने जितने स्कोर आप एमपी में कर सकते हैं बेसिक सब्जेक्ट से, उतना स्कोर आप यूपी और बिहार में नहीं कर सकते। बिहार का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, कंपनी लॉ भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है ना, और कमर्शियल लॉज भी हैं। तो बिहार और यूपी में सिलेबस इतना ज़्यादा है चूँकि, इसलिए सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स जो आप बाकी स्टेट्स के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ के आपका काम बिहार और यूपी में नहीं चलने वाला है। इनकी तैयारी आपको थोड़ी सी स्पेसिफिक रखनी होगी, बट बी assured that the vacancies are just here and they are soon to come। 2-3 महीने का टाइम मिलेगा आपको और उसमें आपको एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी उस लेवल की रखिए कि 2-3 महीने में इफ़ इट कम्स यू आर रेडी टू फेस इट। द नेक्स्ट दैट वी सी इज़ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज। See, Chhattisgarh is not very regular in conducting its exams, so it is really difficult to predict, and because once these exam comes, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक अपना बैकअप स्टेट भी रखें जिसमें थोड़ी रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर छत्तीसगढ़, गुड, बट मेक श्योर दैट यू लुक अपॉन अदर स्टेट ऑल्सो जो थोड़ा सा रेगुलर है इन वैकेंसीज़ एंड जिसमें थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आती हैं। लाइक उत्तराखंड में बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, हिमाचल में बहुत कम वैकेंसीज़, 1, 2, 3 ऐसी वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। तो इन स्टेट्स के साथ मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट अ बिगर स्टेट एज वेल, सो दैट आपको एडिक्वेटली मोटिवेशन रहे पढ़ने का आगे। कमिंग टूवर्ड्स हरियाणा हैज़ रिलीज्ड द रिजल्ट्स फॉर मेंस, and as soon as this cycle ends we are expecting vacancies in Haryana also. Punjab is it has been a long time that we are expecting vacancies for Punjab, but there aren't any, so we can expect Haryana and Punjab also to give some vacancies in the month of December, January, or in the first half of 2023, right? Moving ahead, we see the Uttar Pradesh judiciary with a lot of question marks. See, अब जब उत्तर प्रदेश जुडिशरी की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रियलिस्टिक होने की। 2018 के बाद से यूपी ने कोई भी वैकेंसी नहीं देखी है। लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा, मतलब हर महीने की अफवाह होती है कि अब तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। लास्ट ईयर अक्टूबर में ऐसा था कि फर्स्ट वीक में वैकेंसी आनी ही आनी है, दिसंबर में फिर से हवा बनी कि वैकेंसी आनी ही आनी है। इस साल जुलाई तो बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि जुलाई एंड तक वैकेंसी आ ही जाएगी, बट वैकेंसी नहीं आई है उत्तर प्रदेश की। तो अब उत्तर प्रदेश, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, with a very big population and an aspirant overload because it has not seen any exam. Also, this time you do not expect vacancies like 600 plus that you saw in the last cycle of उत्तर प्रदेश। ये वैकेंसीज अंडर 200 ही होनी है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रियलिस्टिकली इसकी प्रिपरेशन करें। वैकेंसी आई नहीं है अभी तक, लेकिन जब आएगी तो फिर वो तूफ़ान की तरीके से आएगी और वो पूरा प्रोसेस ख़त्म करके जल्दी रैप अप करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के एस्पिरेंट्स को बिल्कुल अपने पॉइंट एज पे रहना है कि वंस इट कम्स यू आर देयर टू जस्ट डू इट इन 2 to 3 months। प्री के लिए फ़िलहाल लोकल लॉज नहीं आते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लोकल लॉज को अभी किनारे करें, यूपी के प्री के साथ किसी और स्टेट की तैयारी करते रहें। बट एज आई पॉइंटेड फॉर बिहार ऑल्सो, यूपी के साथ किसी और स्टेट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में जो फंडामेंटल लॉज हैं जिनसे आप मार्क्स निकाल सकते हैं, उनसे आप यूपी के लिए एडिक्वेट मार्क्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। यूपी में जूरिस्प्रूडेंस पूछते हैं, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही में जीके, जीएस, इकोनॉमिक्स, बहुत कुछ आता है। तो यूपी की तैयारी थोड़ी अलग तरीके से आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अगस्त के एंड में वैकेंसी आएगी यूपी की, और तैयारी शुरू रखिए। और साथ ही में एज एन एडवाइस फ्रॉम अ मेंटर, यूपी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक अप अनदर स्टेट ऑल्सो लाइक बिहार or some other state, because it is not very sane to just stick on to UP and continue your preparation, because अगर आप
इतनी लंबी लंबी साइकिल्स अगर कोई स्टेट दे रहा है कि 2018 के बाद एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है. दैट्स इट फॉर द डे. Thank you so much for watching. All the very best. Stay motivated, keep learning, stay happy, and you guys have a long way to go. There are ample opportunities which all of us are going to excel. Bye bye. Thank you. Take care. Happy learning.